नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, पहली बार लाल टोपी इस वीडियो में मान रहा है कि पाकिस्तान के दो एवॉक्स प्लेन को भारत की ब्रह्मोस मिसाइल ने तबाह कर दिया था। हालांकि वो बात को घुमा रहा है और बोल रहा है कि इसको टीटीपी ने तबाह किया है, जबकि टीटीपी जैसी आतंकी संगठन अंदर घुस ही नहीं सकती इतने सिक्योरिटी प्लेस पे। ये भारत की ब्रह्मोस से ही तबाह हुआ है। साथ में लाल टोपी बोल भी रहा है कि उसके कई फाइटर प्लेन्स भी जो हैंगर में रखे हुए थे वो तबाह हो गए। दोस्तों, पहले इसका वीडियो देखते हैं, फिर इसके बारे में बात करते हैं। टीटीपी के जरिए इन्होंने मेहरान बेस पर हमला किया, हमारे एवेक्स तबाह कर दिए, हमारे अर्ली वार्निंग सिस्टम। आप नोट करें कि हर जगह वो हमारे एवेक्स को टारगेट कर रहे हैं। खासतौर पर एवेक्स उन्होंने मेहरान पे तबाह किया, फिर कामरा पे हमला किया, यहां भी उन्होंने हमारा एवेक्स तबाह किया। मियां वाली बेस के ऊपर अंदर दाखिल हुए, उन्होंने हमारे फाइटर जेट्स तबाह किए। वो तो अल्लाह का एहसान था कि पुराने चाइनीज का कचरा खड़ा हुआ था, चंद एक तबाह हुए, मगर कुड हैव बीन डिजास्टर्स। ये पहला सवाल करने की जरूरत है। पाक फजाइया और नेवी खुद सोचे आपस में, जो नेवी का ये रहा, ये क्या वजह है कि बार बार टीटीपी हमारे पैरामीटर ब्रीच करके हमारे टारमैक, हमारे रनवे, हमारे हैंगर्स तक पहुंच जाते हैं। इस बात को अभी तक रिजॉल्व क्यों नहीं किया? मेहरान का हमला कई साल पहले हुआ था, फिर कामरा का हुआ, और ये तो मियां वाली तो अभी चंद महीने पहले की बात है कि वो दाखिल हो गए। मुझे मालूम है द लेवल ऑफ पैनिक जो उस वक्त एयरफोर्स के अंदर था उस वक्त, कि टीटीपी के दो दो टके के कुत्ते हमारे करोड़ों अरबों रुपए के एसेट्स के पास पहुंच जाते हैं और उनको तबाह कर जाते हैं। कैसे मुमकिन है ये? क्योंकि वो ऐसे मुमकिन है कि पाक फजाइया ने हमेशा इंडिया को एज अ थ्रेट समझा है। उन्होंने कभी इस डॉक्ट्रिन पे काम ही नहीं किया कि अगर हमारी पुष्ट गैर महफूज हो जाए, इस किस्म की लो इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट हमारे खिलाफ हो, ऐसे इंसर्जेंट्स हमारे आसपास मौजूद हो, तो एयरफोर्स कैसे रिस्पॉन्ड करेगी? जब भी तो मल्टीपल ब्रीचेस हो रहे हैं, होते चले जा रहे हैं। मेहरान भी हुआ, फिर कामरा भी हुआ। मेहरान शुड हैव बीन द लास्ट वन, उसके बाद बाकी ब्रीचेस क्यों? बड़ाबेर के ऊपर भी ब्रीच हुआ था। इंडिया अब डेफिनेटली किसी भी जंग को शुरू करने से पहले पाकिस्तान के जितने भी एयर बेसेस हैं, इन पर अटैक करेगा। हमारी स्ट्रैटेजी हमेशा से डिफेंसिव रही है, डिफेंसिव डिफेंस। हमने कभी भी ऑफेंसिव डिफेंस नहीं किया। इस दफा जब इंडिया ने हमारे ऊपर क्रूज मिसाइल्स फायर किए हमारे बेसिस के ऊपर, बहुत सारे मिसाइल्स को हमने सॉफ्ट किल और हार्ड किल दोनों से हमने मार के गिराया। लेकिन जब आप डिफेंसिव डिफेंस करते हैं तो हर मिसाइल नहीं रोका जा सकता। बुलारी इज एन एग्जाम्पल। एक मिसाइल गया, बुलारी पे गिरा, हमारे बहुत सारे कीमती जवान भी शहीद हुए, हमारे एसेट्स भी जख्मी हुए, डैमेज हुए। इंडिया बहुत गौर से यूक्रेन और ईरान और इसराइल की जंग को स्टडी कर रहा है। ये अच्छी तो देखा दोस्तों आपने, सच अब धीरे धीरे बाहर आ रहा है। अब ये बोल रहा है कि हमारा एक एवॉक्स टीटीपी ने तबाह किया और नूर खान और दूसरे बेस पर भी, रहीम खान बेस पे भी एवॉक्स तबाह कर दिया। यानी कि एक छोटी सी टीटीपी की इतनी औकात कि वो इतने सिक्योरिटी भरे उसमें चल भी जाएगी और अपनी बंदूकों से इतना बड़ा फाइटर प्लेन ख़त्म भी कर देगी। जाहिर है ये पूरा भारत की ब्रह्मोस मिसाइल से ख़त्म हुआ है। जिस प्रकार का दोस्तों भुलारी एयरबेस का जो सैटेलाइट फ़ोटो आया था खौफनाक, जिसमें एग्जैक्ट पिन पॉइंट पे जाके ब्रह्मोस ने अंदर हैंगर में जो कोई भी था उसके ऊपर हिट किया था, और हैंगर में जाहिर है एवॉक्स रखे हुए थे। और हो सकता है दोस्तों उसमें, क्योंकि वो बहुत एडवांस फाइटर हवाई अड्डा है उनका, तो वहाँ हो सकता है F-16 भी रखे हुए हों। ये लाल टोपी बोल भी रहा है बीच में कि हमारे कुछ फाइटर प्लेन्स भी तबाह हुए हैं। बोल रहा है कि वो कचरे थे, बात को घुमा रहा है। बोल रहा है कि टीटीपी ने उसको तबाह कर दिया। अरे भारत, वो खुद बोल रहा है कि जो भारत की सुपरसोनिक मिसाइल्स हैं उन्होंने हमारे अंदर डीप स्ट्राइक करी है, बुलारी एयरबेस पे, नूर खान एयरबेस पे, रहीम खान पे। तो ये खुद अपने उससे बोल रहा है। कल इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई पाकिस्तान की एयरफोर्स की, उसमें बोला कि भारत ने 34 हमले किए और एक ही सफल हुआ। सैटेलाइट फ़ोटोज़ पूरी दुनिया की, मैक्सर सैटेलाइट जो पूरी दुनिया में ऑथेंटिकेट वेबसाइट्स का है, उसने बिल्कुल हाई डेफिनेशन फ़ोटोज़ के साथ बता रहा है वो कि इतने इतने बेस तुम्हारे तबाह हुए हैं। और पाकिस्तान ओपनली बोल रहा है कि 34 हमले किए उसमें से एक सफल हुआ है। अच्छा, और फिर इन्होंने कहा कि हमने जितने किए हैं उसमें से लगभग सारे सफल हुए हैं, जबकि भारत ने सारे इंटरसेप्ट कर लिए थे। दोस्तों, हमें भूलना नहीं चाहिए कि एक एवॉक्स प्लेन जो पाकिस्तान का था, चाहे तो आप गूगल करके देखिएगा, उसकी एक की कीमत लगभग 6,000 करोड़ रुपए है। और वो भी अब तो कम से कम 7-8 हज़ार करोड़ का आता है, $1 बिलियन का आता है। तो अगर हमारे कुछ फाइटर प्लेन्स भी गिरे हुए हैं जिनकी कीमत 1200-1300 करोड़ बनती है, उसकी तुलना में पाकिस्तान का बहुत भारी नुकसान हो गया है। और ये तो एक एवॉक्स है। लाल टोपी तो ओपनली बोल रहा है कि 2 हुए हैं, यानी कि लगभग 15 से 16 हज़ार, कम से कम 15 से 16 हज़ार करोड़ का पाकिस्तान को ये युद्ध पड़ा है। पाकिस्तान को लगता है इस बार भारत ने बहुत गहरा सबक सिखाया है।
भले ही वो अपना आपको फील्ड मार्शल डिक्लेयर कर दे आसिफ मुनीर, भले ही अमेरिका भी उसको बचाने के लिए कि भाई पाकिस्तान ज़्यादा बढ़ के नहीं है तो उसको लाड़ दुलार कर रहा है, जबकि अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसी को भी पता है कि भारत ने कितना नुकसान पहुंचा दिया है। तो दोस्तों सच आखिरकार बाहर आ ही गया कि पाकिस्तान के कम से कम 2 एवोक्स प्लेन, एक एवोक्स प्लेन की तो इनका जो भूतपूर्व सेना का अधिकारी था वही बोल रहा था कि हमारे एवोक्स और कुछ फाइटर प्लेन्स तबाह कर दिए भारत ने। और जाहिर है भारत ने ये गुस्से में किया था दोस्तों, बहुत एक्सट्रीम गुस्सा, क्योंकि भारत के जब पहले फाइटर प्लेन्स गिर गए थे उसके बाद भारत ने भयानक हमला करा और पूरा का पूरा हमला पाकिस्तानी पंजाब के अंदर ले गया। जय हिंद दोस्तों।